नमस्कार। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे राजधानी देहरादून में कैंडल मार्च निकालकर मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा, मेडिकल नर्सेज, मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा अपनी सरकार से महिलाओं के प्रति एक सशक्त कानून की मांग की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि जब डॉक्टर नर्सेज ही सेफ नहीं है तो आम लोगों का हश्र क्या होगा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि घटना चाहे कोलकाता की हो, रुद्रपुर की हो या फिर देवभूमि की राजधानी देहरादून के आईएसबीटी की हो, वो तस्वीरें रूह कांपने वाली है। हालांकि पुलिस को जिन लोगों पर संदेह था उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि इन भेड़िए किस्म के लोगों को आखिर कानून का डर क्यों नहीं है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में एक के बाद एक आपराधिक तत्व बढ़ रहे हैं, पिछली तमाम घटनाओं को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर से यूपी से भागकर अब देवभूमि में इस तरीके के कुछ गुंडे किस्म के लोग प्रवेश कर रहे हैं और राजधानी देहरादून के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए प्रदेश सरकार को उससे पहले कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाए, हमें भी इस राज्य के अंदर, इस देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था में कुछ इस तरीके के परिवर्तन, इस तरीके के कानून लाने होंगे ताकि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भूमाफिया किसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। तो ऐसा कानून जरूर बनाना चाहिए ताकि जब इस तरीके के भेड़िए किस्म के लोग किसी महाबहन की इज्जत पर हाथ डाले तो उससे पहले उनकी रूह कांप उठे। जिस तरीके से आज उन बहनों के हालात हैं जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, जो अपना जीवन खो चुकी है, उनके गुनहगारों को कम से कम इस तरीके की सजा होनी चाहिए कि देश ही नहीं दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। आइए जरा कोलकाता, रुद्रपुर और देहरादून राजधानी में जो घटनाएं हुई है और राजधानी देहरादून में जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की का एक बस में रेप किया जाता है, रेप नहीं बल्कि गैंगरेप था, जिसमें कि पुलिस ने संदेह के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी उनका मेडिकल टेस्ट होना बाकी है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके के अंजाम दिए जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में, उसको देखते हुए इन भेड़िए किस्म के लोगों के लिए एक कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। इन भेड़िए किस्म के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये मेडिकल फील्ड के नर्सेज व ऑफिसर्स जो आज कैंडल मार्च निकालकर सड़कों पर उतर आए हैं, वो आज अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ये कैंडल मार्च ही हम निकालते रहें, कब तक इन भेड़िए किस्म के लोगों से देवभूमि उत्तराखंड की हमारी मां बहनें खौफ से जीती रहेगी। आइए अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर राजधानी देहरादून में अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के पास और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये कैंडल मार्च निकालकर जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर्स, क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सरकार से, किस तरीके की मांग रख रहे हैं और किस तरीके का इनका रोष है। आइए सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। देखिए, नर्सिस और डॉक्टर हमारी हॉस्पिटल की और स्वास्थ्य व्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी कहलाती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो लोग ही सही नहीं, वो लोग ही बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो अगर नर्सिंग ही सुरक्षित नहीं है और डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है। जहाँ पर जब इंसान सबसे दुखी होता है तो हॉस्पिटल में हम लोगों के पास आया जाता है,
लेकिन आज हम किस वजह से कैसे हम लोग उन लोगों को सुविधा दें, कैसे दें। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ रहता है कि हम लोग कैसे बेडर से हम लोग नाइट ड्यूटी करें, इवनिंग ड्यूटी करें, हम लोग सुरक्षित घर जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि गुनाहगारों को ही जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। बिल्कुल, अभी 2 मामले अभी घटित हुए थे और हाल ही में एक मामला अभी फिर से घटित हुआ है कि आईएसबीटी में रोडवेज़ की बस में भी ऐसी घटना हो जाती है। तो क्या किस तरीके से हम लोग महिलाएं जो हैं कैसे सफ़र करेंगी, और ऐसे मांग करना चाहती हूँ कि सभी बहनों को सुरक्षा दी जाए और उन पे कार्रवाई की जाए गुनाहगारों पे। अभी जो है डॉक्टर का मामला ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरा मामला जो है रुद्रपुर में जो उत्तराखंड में आए साल में, और आईएसबीटी का मामला भी कल उसका खुलासा हुआ, 13 तारीख का मामला था। इस पर आपका क्या कहना है? सर जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे हाथों में शॉकिंग, क्योंकि सर कुछ समय पहले ये मेडिकल में आपने कोलकाता में देखा, कुछ समय पहले आपने रुद्रपुर में स्टाफ नर्स में देखा, और अभी लेटेस्ट आप देख रहे हो आईएसबीटी में जो हमारी बहन है उसके साथ ये हाल। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि इस तरीके के जो ये अत्याचार हैं और ये कब आगे कब रुकेंगे, ये रैलियाँ, ये कैंडल मार्च कब थमेंगे, कब इनके लिए संविधान बनेगा, कब इनके लिए कुछ न्यायपालिका करेगी, कब इनके लिए सरकार जागेगी। क्योंकि कहते हैं सर हम लोग लगातार सड़कों पर आते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर एक वर्ष, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो 4337 केस सामने आए हैं। उससे पहले जो थे 907 केस कम थे। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जब देश को बचाने वाले डॉक्टर और नर्सेज सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे सेफ होगी। तो हम ये पूछना चाहते हैं सर कब टूटेगा ताला संविधान की पेटी का, कब टूटेगा ताला संविधान की पेटी का, जब जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का, जब जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। तो सर हम यही पूछना चाह रहे हैं कि कब ये संविधान बनेंगे, कब ये कानून बनेंगे, कब ये आम जनता इस तरह के सड़कों पे कैंडल मार्च, ये रैलियाँ ये बंद करेंगे, कब हम सब लोगों को न्याय मिलेगा। और सर हम यही कहना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं छोटे कपड़ों पे, तो कपड़ों के कारण होते रेप तो उन्हें कैसे बतलाएं हम, कपड़ों के कारण अगर होते रेप तो उन्हें कैसे बतलाएं हम, हर नारी को साड़ी कैसे पहनाएं हम, हर नारी को साड़ी कैसे पहनाएं हम। और अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो ये याद रखना, अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा, भगवान भी बेटियों को देने में संसार में जरूर घबराएगा, भगवान भी बेटियों को देने में संसार में जरूर घबरा जाएगा। सर हम नर्सिंग सेवा संघ, हम सबकी एक ही मांग है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कोई एक ऐसा कानून पारित हो, एक ऐसा कानून बने, सख्त से सख्त अपराधियों को सजा हो। जिन लोगों ने दरिंदगी दिखाई है उन्हें मौत से भी बदतर सजा दी जाए। नर्सिंग सेवा संघ की यही डिमांड, यही एक न्याय और यही एक आप लोगों से सबसे विनती है जो ये आप लोगों को सरकार तक पहुँचानी है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ना बंद होने वालों में से ये एक हुई है, 2 हुई है, ऐसा नहीं है। अभी भी इस टाइम पे भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हो, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं पे रेप हो ही रहा होगा, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो पहली बात तो ये है ही नहीं कि कुछ चीज़ें लाइमलाइट में आ जाती है, गिनती में आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं और जगह नहीं हो रहा है, और जगह लाइमलाइट में आ नहीं रही है। सबसे पहली बात ये हो जाती है कि हमारे प्रोटेस्ट करने का भी मेन रीज़न यही है कि हमारे को लॉ चाहिए, लॉ इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखे हो, जैसे अफगानिस्तान हो गया, कोरिया हो गया, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हो रही है, जो रेपिस्ट होते हैं उनको उसी टाइम पर पकड़ के फांसी दे दी जाती है, गला काट दिया जाता है, पब्लिक के सामने उनको रेज के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारा ही एक लौता एक ऐसा देश है जहाँ पे जो रेपिस्ट होते हैं उनको आप जेल में बंद करते हो, वहाँ पे उनको खाना खिलाते हो, उनको पालते पोसते हो, हट्टा कट्टा करके तुम दोबारा उनको बाहर भेज देते हो, हमारी इसी पब्लिक के पास ये दोबारा भेज देते हो ताकि फिर से किसी और बेटी और किसी और बहन के साथ ये चीज़ें करें। तो सबसे पहला तो मेरा सरकार से यही है, निवेदन ही हम लोग कर सकते हैं कि आप कृपया करके कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं ताकि हम लोगों को इस तरीके से प्रोटेस्ट। मेरा यही कहना है कि जब आप पूरे देश के पहले राज्य बनने की इतनी खुशी मना सकते हो कि आप यूसीसी लेके आए हो, तो क्या आप पूरे देश के पहले राज्य ऐसे नहीं बन सकते तो महिलाओं के लिए सख्त कानून लेके आए। और एक चीज़ आप बताइए कि आपने यूसीसी में क्या अच्छा लाया है। आप तो ऐसे कानून के लिए रैलियाँ निकाली जो इस कानून का पूरे उत्तराखंड को फायदा नहीं था। आपने उसमें सीधा सीधा बोल दिया है कि हम 1 साल के लिए कोई भी यहाँ आएगा तो उसको यहाँ का निवासी माना जाएगा, तो क्या उसमें हमारा फायदा है। लेकिन आप फिर भी ऐसे पूरे उत्तराखंड में आपने ऐसा जताया कि जैसे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वो एक ऐसा कानून है जिसके लिए पूरे उत्तराखंड को जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जो एक असली कानून ऐसा है जिसको सच में पूरे प्रदेश को जश्न मनाना चाहिए, उस कानून की आप बात तक नहीं करते हो। क्या महिला का कानून आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या ये आपको यूसीसी जरूरी है जिसमें आपको 1 साल की नागरिकता आप बाहर वाले को देंगे? आपके लिए जरूरी है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको कैसे सबसे पहले देखा जाए। देखिए आप इसमें पुरुष भी सेफ नहीं है। अगर आप
एक चीज़ हमने ये हमेशा देखा है कि जो बाहर से यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या वो महिलाएं के लिए थोड़ी है, वो पुरुष के लिए भी है। आप दिन दहाड़े यहाँ बंदूक चल जाती है, दिन दहाड़े यहाँ कट्टे चल जाते हैं, दिन दहाड़े यहाँ चक्कू निकाल दिए जाते हैं, तो कहाँ से सेफ है? जब बहनों की रक्षा के लिए भाई होते हैं, लेकिन भाई ही सुरक्षित नहीं हो पा रहे बाहर से आए लोगों के लिए, तो बहन तो क्या ही सुरक्षित होगी हमारी। देखिए एक सीधा सीधा पहले महिला कानून के लिए पहले हमारी यही हम कर सकते हैं कि आज हम जो इकट्ठा हुए वो हम इसी चीज़ के लिए हुए हैं कि एक महिला के लिए ऐसा कानून बनाया जाए और उस कानून का हम भी जश्न मनाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बीजेपी है तो हम उसके साथ खुश नहीं होंगे। आप कानून लेके आइए, उनकी रैली में हम भी मिठाई बांटेंगे और उनको भी मिठाई खिलाएंगे और उनकी मिठाई भी हम खाएंगे।